हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, ये वीडियो डेडिकेटेड है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी अभी अभी स्टार्ट करी है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी कॉम्प्लेक्स गेम है जो दूर से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखती है, लेकिन जैसे ही आप इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, देयर आर सो मेनी लेयर्स टू इट एंड अ लॉट ऑफ बिगिनर्स गेट एक्चुअली कंफ्यूज लर्निंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, क्योंकि हर कोई स्टॉक मार्केट को बहुत ही आसान चीज समझ के आता है, लेकिन जैसे ही वो स्टॉक मार्केट के बारे में जानना शुरू करता है, देन देयर आर सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड दैट एनीवन कैन गेट कंफ्यूज्ड। दोस्तों, आपने जितने सब्जेक्ट्स अपने स्कूल और कॉलेज में मिला के पढ़े हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग बेस्ड ऑन माई एंड अ लॉट ऑफ पीपल्स एक्सपीरियंस, वी पर्सनली बिलीव कि ये सारे सब्जेक्ट मिला के जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होता है उससे ज्यादा स्टॉक मार्केट का हो सकता है एट सर्टेन पॉइंट्स इन टाइम। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बेसिक रूल्स ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में पिछले 50-100 साल से सेम तरीके से काम कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाता है, कैसे सोचा जाता है, कौन कौन से टूल्स आपको चाहिए, किस किस तरीके से आप स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं, आपको बाय करना है, सेल करना है, शॉर्ट सेल क्या होता है, ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में आपके लिए आसान करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके आसपास अगर ऐसा कोई भी है जिसने अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी अभी स्टार्ट करी है और या फिर स्टार्ट करने के बारे में सोच ही रहा है, तो दोस्तों दिस इज वन वीडियो जो उस नए ट्रेडर या इन्वेस्टर को जरूर देखनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। हम स्टॉक मार्केट की बहुत सारी चीजों को डीमिस्टिफाई करने वाले हैं। ऐसी चीज जिसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, ऐसी चीज जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, हम आपके लिए उसको आसान करने वाले हैं। मैं आज इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करूंगा जिससे आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, वैसे तो स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स के लिए वी कैन हैव टेंस ऑफ वीडियोस, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। हमने इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर भी लिए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 चीजें कवर करने वाला हूं। पहला, अगर आपने किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करना है तो आप ऑर्डर किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है और कैसे वो ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं। दूसरा, आप स्टॉक को प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हैं। मैं यहां पर कोई प्रिडिक्शन नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि धन ऐसे कौन कौन से टूल्स प्रोवाइड करता है जिनके थ्रू आप स्टॉक को शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छे स्टॉक्स कैसे एक्यूमुलेट करने हैं। ये 3 चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम यहां पे डिस्कस करना शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्टॉक मार्केट की। हम यहां पर ओपन करते हैं धन का वेब टर्मिनल, विच इज धन वेब। तो दोस्तों, हम यहां पर पहुंच गए हैं धन वेब पे, और फॉर एग्जांपल हमें किसी भी प्रोडक्ट को यहां पर बाय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझने की जरूरत है कि इस मार्केट में प्राइमरली 2 चीजें होती हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर 2 चीजें होती हैं। तो एक होते हैं स्टॉक्स, अप्रोक्सीमेटली देयर आर 6000 और इवन मोर देन 6000 स्टॉक्स विच आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन इंडिया, और इनमें से कुछ कुछ स्टॉक से मिलकर बनता है इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहां पर अगर आपको किसी भी इंडेक्स का प्राइस देखना है तो टॉप लेफ्ट पे आपको ये ड्रॉप डाउन दिखेगा। यहां पर निफ्टी कितना डाउन है या अप है, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, गिफ्ट निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, ये सारे के सारे इंडेक्स यहां पर आपको दे रखे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें यहां पर ऑर्डर प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू बाय मारुति सुजुकी, और फॉर दैट मैटर आई वांट टू बाय भारती एयरटेल। अब यहां पर जब हम कर्सर लेकर जाएंगे तो हमें दिखेगा बाय का बटन, सेल का बटन। क्योंकि मैं यहां पर इस प्रोडक्ट को होल्ड नहीं कर रहा, तो मैं सिर्फ बाय करने वाला हूं यहां पर। अब मैं यहां पर जाता हूं बाय पे, तो बाय पे मेरे सामने 3 टाइप के ऑर्डर आते हैं, जिसमें से फिलहाल आपके लिए 2 टाइप के ऑर्डर सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला, ट्रेडिंग ऑर्डर। ट्रेडिंग ऑर्डर का मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ऑर्डर। अगर आप यहां पर किसी भी स्टॉक को परचेज करना चाहते हैं, जैसे भारती एयरटेल 1943 का चल रहा है, तो क्योंकि आप यहां पर कमिट कर रहे हैं कि आप इसको सिर्फ इंट्राडे के लिए बाय करेंगे, तो यहां पर आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट इज ओनली 389.87, तो आपको 5 टाइम्स के आसपास की लीवरेज मिल रही है। तो दोस्तों, यहां पर अगर आपको इंट्राडे में किसी भी प्रोडक्ट में ट्रेडिंग करनी होती है तो आपको लीवरेज मिलती है। एक प्रोडक्ट जो ज्यादा वोलेटाइल रहता है उसमें लीवरेज कम मिलती है, एक प्रोडक्ट जो कम वोलेटाइल रहता है उसमें लीवरेज ज्यादा मिलती है। तो जितनी छोटी कंपनीज के शेयर होते हैं उनमें लीवरेज कम मिलती है, जितनी बड़ी कंपनीज के शेयर होते हैं उनमें लीवरेज ज्यादा मिलती है। तो यहां पर क्योंकि आपने ये डिसाइड किया कि आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, लीवरेज सिर्फ तभी मिलने वाली है। लेकिन अगर आपने बोला कि मुझे इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, तो फिर यहां पर लीवरेज का रोल खत्म हो जाता है। 1943.50 आपको अप्रोक्सीमेटली इतना ही मार्जिन चाहिए इस प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए। लेकिन इस बार अगर आप इसको परचेज करते हैं इन्वेस्टिंग वाले मेथड से, तो आप जब तक चाहे इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपको उसको इंट्राडे में सेल आउट करने की जरूरत नहीं है।
दोस्तों तीसरा मेथड एक और होता है, वो होता है पे लेटर वाला मेथड, जिसे हम MTF भी कहते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें आप 1943 वाले शेयर को मार्जिन पे ही परचेस करेंगे, आपको 428 रुपीस के आसपास का मार्जिन पे करना पड़ेगा, लेकिन अब आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जितने मर्जी दिनों के लिए। तो आपको कम पैसे पे करने हैं, लेकिन आप इन्वेस्टिंग की तरह कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों बाकी पैसा धन उसके लिए फंड कर देता है, और जितने भी दिन के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करते हैं उतने दिन का एक माइनर सा, लेट अस से 0.03% अप्रॉक्सीमेट नंबर है, तो 0.03% पर डे का आपका इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा जितने भी दिन के लिए आप स्टॉक को होल्ड करते हैं। तो अगर आप 100 रुपए का स्टॉक परचेज करते हैं तो शायद 3 पैसे के आसपास की आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट एक दिन का पे करना पड़ता है। तो दोस्तों ये हो गए आपके 3 टाइप के ऑर्डर, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और पे लेटर या फिर MTF। अब यहां पर इंट्राडे हो, MTF हो या फिर डिलीवरी हो, किसी भी टाइप का अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपके पास 4 टाइप के ऑर्डर होते हैं। पहला मार्केट ऑर्डर, आपको इमीडिएटली यहां पर बिना मार्केट प्राइस को कंसीडर किए आपको इमीडिएटली यहां पर बाय कर लेना है, तो यहां पर आप प्लेस करेंगे मार्केट ऑर्डर। प्राइस मैटर नहीं करता, इमीडिएसी मैटर करती है कि आपका स्टॉक इमीडिएटली आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। दोस्तों दूसरा ऑर्डर होता है लिमिट ऑर्डर। अगर आप किसी स्टॉक को सस्ता बाय करने का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, गारंटी नहीं है कि वो बाय हो ही जाएगा सस्ते पे, लेकिन अगर प्राइस आता है तो बाय हो जाएगा, तो आप प्लेस करेंगे लिमिट ऑर्डर। तो सस्ता बाई या फिर महंगा सेल करना है तो लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे। और अगर आप सस्ते में सेल करना चाहते हैं, क्यों करना चाहेंगे, आपने 100 रुपए का स्टॉक परचेज किया लेकिन आप चाहते हैं कि 98 से नीचे मैं इसको होल्ड नहीं करना चाहता, तो सेल बिलो 98 का ऑर्डर लगा देंगे। ये बन जाएगा आपका ट्रिगर ऑर्डर या फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक उस तरीके से अगर आपने कोई चीज को शॉर्ट सेल कर रखा है, यस, शॉर्ट सेल क्या होता है, आप किसी चीज को स्टॉक मार्केट में पहले सेल और बाद में बाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये मग की वैल्यू मार्केट में 100 रुपीज है और वो बढ़कर 120 हो जाएगी, तो आप इसको बाय कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसकी वैल्यू 100 है लेकिन घट के 80 रुपीज रह जाएगी, तो आप क्या करेंगे। नॉर्मल लाइफ में तो हम कुछ नहीं करेंगे अगर हम ये कप होल्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आम जिंदगी नहीं है, ये मेंटोस जिंदगी है। तो यहां पर आप किसी चीज को पहले शॉर्ट सेल कर सकते हैं, पहले सेल कर सकते हैं। प्राइसेस नीचे जाने पर आपको मुनाफा होगा, प्राइसेस ऊपर जाने पर आपको नुकसान होगा। तो आप इस तरीके से शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट सेल में ऊपर जाने पर नुकसान होगा, तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि मैं 102 के ऊपर बाय करना चाहता हूं, तो ये आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस ऑर्डर या ट्रिगर ऑर्डर। अब दोस्तों आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर, विच इज अ सुपर ऑर्डर, जिसमें आप सारे ऑर्डर एक साथ लगा सकते हो। तो मैं इस स्टॉक को फॉर एग्जाम्पल 1940 में बाय करना चाहता हूं, वो स्टॉक जो 1943 का चल रहा है। अगर वो स्टॉक नीचे आएगा तो 1900 पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर वो ऊपर जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली 2000 का मेरा टारगेट रहेगा। और मैं चाहता हूं कि जैसे से प्राइसेस ऊपर जाए, हर 10 रुपए बढ़ने पर, स्टॉक के 10 रुपए बढ़ने पर मेरा स्टॉप लॉस भी 10 रुपए ऊपर जाता जाए। तो मैंने एक ट्रेल जंप लगा लिया। दोस्तों अगर ये कॉन्सेप्ट आपको मुश्किल लग रहे हैं तो आप कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा दैट यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन दीस टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टॉकिंग टू यू इन अ सेपरेट वीडियो आल्सो, जहां पर मैं सारे ऑर्डर्स के आपको लाइव एग्जांपल बता सकता हूं कि कैसे ये सारे ऑर्डर्स काम करते हैं। वैसे हमने ऑर्डर्स पे पहले भी कुछ वीडियोस पोस्ट करी हुई हैं, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों आती है दो और चीजें। तो हमने ऑर्डर कैसे प्लेस करना है ये सीख लिया। अब एनालिसिस करने के लिए आपके पास दो चीजें हैं जो आपको चाहिए। पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों ये दो चीजें आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आप आइए धन चार्ट्स पे, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं tv.dhan.co के वेब लिंक से। अब आप यहां पर जाकर जब आप ओपन करेंगे तो आपको चार्ट्स इस तरीके से दिख जाएंगे। इन चार्ट्स को ट्रैक करने के लिए यहां पर आपके पास मल्टीपल टूल्स हैं। यहां पर आप देखिए, यहां पर बहुत सारे टूल्स हैं। ट्रेंड लाइन है, रे है, वर्टिकल लाइन है, पैरेलल चैनल है। अगर आपको यह पता करना है कि ये मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है, तो यहां पर देयर आर सो मेनी टूल्स जो आप अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स जो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन देयर आर सो मेनी स्ट्रेटजीज जिसकी वीडियोस मैंने आपके साथ पहले भी कवर की हुई है। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके आप अपने लिए अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के लिए हमने आपके साथ बहुत सारी वीडियोस पहले कवर करी हैं, वो वीडियोस जाके जरूर देखिएगा। वहां पर आपको इसी धन एचक्यू के चैनल पे आपको वहां पर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस जिसमें मैंने आपको बताया है कि एक बिगिनर के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज अच्छी रह सकती हैं और एक एडवांस लेवल का जो ट्रेडर है वो कौन सी स्ट्रेटजीज पे काम कर सकता है। एंड दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है फंडामेंटल एनालिसिस, वो भी हम यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर टॉप लेफ्ट पे जाकर मैं स्कैनेक्स पे क्लिक करता हूं। स्कैनेक्स धन का इंटरनल एक प्रोप्राइटरी सिस्टम है जिसके थ्रू आप स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हैं। तो ये खुल गया स्कैनेक्स। तो इनसाइट्स पे जाकर हम चेक कर लेते हैं कि आज कौन सा स्टॉक ऊपर था, कौन सा स्टॉक नीचे था। आपको यहां पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो कौन कौन से स्टॉक्स में कैसी परफॉर्मेंस रही आज के दिन में,
या पिछले एक हफ्ते के अंदर या पिछले एक महीने के अंदर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको किसी भी स्टॉक को एनालाइज करना है तो यहां पर होम पेज पे जाकर सर्च बार में जाकर आपकी जो भी कंपनी, आप उसका नाम यहां पर टाइप कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया टाटा मोटर्स, यहां पर टाटा मोटर्स आ रहा है, मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने टाटा मोटर्स की इनकम स्टेटमेंट, टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है, कंपनी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, कंपनी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशोज कैसी रह रही हैं, कंपनी को लेकर न्यूज कौन कौन सी आ रही हैं, इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, कॉन कॉल और उसकी ट्रांसक्रिप्ट, ये सारी चीजें आपको यहां पर दे रखी है। तो दोस्तों, ऑर्डर प्लेस करना इज द फर्स्ट थिंग, और ऑर्डर प्लेस करने से पहले स्टॉक को एनालाइज करना इज द फोरमोस्ट थिंग। तो सबसे पहले आप स्टॉक को एनालाइज कीजिए, चाहे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर आप आइए धन के प्लेटफॉर्म पे, जहां से आप किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। दोस्तों, मजे की बात यह है कि आप स्कैनेक्स से ही यहीं पर ही स्टॉक को बाय कर सकते हैं। सारे ऑर्डर आपको स्क्रीन पे यहां पर दिख रहे होंगे। इफ नॉट दिस, अगर आपने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को परचेज करना है तो वापस चलते हैं धन चार्ट्स पे। हम यहां पर इस स्टॉक को यहीं से बाय और सेल कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने विंडो ओपन हो जाएगी। कितने स्टॉक्स मुझे यहां पर बाय करने हैं, कहां पर मुझे प्रॉफिट लेना है, क्या मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और कौन से टाइप का मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, वो सारी चीजें यहां पर आपके सामने आ जाएंगी। सेम विंडो अगर आपको यहां पर चाहिए तो ऊपर बाय पे क्लिक करेंगे तो सेम विंडो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। ट्रेडिंग की, एमटीएफ की, इन्वेस्टिंग की, लिमिट, ट्रिगर और सुपर ऑर्डर, सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, एक बिगिनर को स्टॉक मार्केट में क्या बेसिक चीजें चाहिए वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, लेकिन अगर आपको इस पे पूरी की पूरी सीरीज चाहिए तो कमेंट्स में लिखिएगा दैट यू नीड द सीरीज ऑफ वीडियोस ऑन स्टॉक मार्केट। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी हियर ऑन। बाय बाय गाइस। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.